जोशीमठ आपदा संकट अभी बरकरार है। जहां पर धामी सरकार प्रभावितों को पूरी मदद को लेकर कार्य कर रही है, तो वहीं केंद्र सरकार भी अब नजर बनाए हुए है। पूरे मामले को लेकर पीएमओ ने बैठक बुलाई है। इस रिपोर्ट में देखिए। जोशीमठ में घरों में दरारें और जमीन धंसने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। साथ ही पुरानी दरारों में नई दरारें आने लगी हैं, जिससे लोग बेहद खौफजदा हैं। जमीन धंसने और घर में बड़े बड़े दरारों वाली ये तस्वीरें मनोहर बाग वार्ड की हैं, जो बिल्कुल ताजा हैं। यहाँ जो दरारें भरी गई थी, उन पर फिर से मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, जिससे यहाँ रह रहे लोगों के दिलों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मनोहर बाग में फिर से आई दरारों के बाद शासन प्रशासन के अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। साथ ही पूरे संकट पर जहां से पहले दिन से धामी सरकार एक्शन में है, तो केंद्र सरकार भी इस आपदा पर पल पल का अपडेट ले रही है। यही वजह है कि जोशीमठ आपदा को लेकर पीएमओ ने बैठक बुलाई है। जोशीमठ संकट पर 10 फरवरी को अहम बैठक होगी। पीएम के सलाहकार की अध्यक्षता में बैठक होगी। एनडीएमए जोशीमठ आपदा को लेकर ब्यौरा देंगे। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू भी जुड़ेंगे। हालांकि जोशीमठ के हालात को लेकर दावा ये किया जा रहा था कि दरारें बंद हो गई हैं, लेकिन मनोहर बाग से आई इन तस्वीरों ने सबके दावों को धराशायी कर दिया है और यहां पर रह रहे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। हालांकि जोशीमठ संकट पर पीएमओ की बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा, इसके लिए 10 फरवरी तक इंतजार करना होगा। जोशीमठ से एबीपी गंगा के लिए रंजीत रावत और दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और देखिए, चारधाम यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। अब उन्हें दर्शन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए इस बार टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से शुरू होने वाले चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन इस बीच चारधाम यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दर्शन के लिए अब टोकन सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। टोकन लेने पर कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब टोकन में दिए गए वक्त पर ही दर्शन होंगे। पहले घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अब धाम पहुंचते ही यात्रियों को टोकन मिलेगा। टोकन में दर्शन का समय फिक्स किया जाएगा। टोकन में दिए गए वक्त पर ही दर्शन कर पाएंगे। पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि लोगों को 3-3, 4-4 घंटे की वेटिंग होती है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आ जाते हैं लोग। कई बार 20-22 हज़ार तक भी पहुंच जाते हैं और कई किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। तो पिछले साल हमने एक्सपेरिमेंट किया। इस बार भी हम टोकन लोगों को देंगे। उनको बता देंगे कि आपका 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद नंबर आने वाला है। 20 फरवरी से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 22 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि बद्री धाम की यात्रा का क्या होगा, क्योंकि जोशीमठ में दरार का संकट अभी भी बरकरार है, जिसमें ये सारे विशेषज्ञ बैठ के विचार मंथन कर रहे हैं। और जैसे ही हमें ये रिपोर्ट आ जाती है, उसके बेस पर मास्टर प्लान बनना है जोशीमठ का। मास्टर प्लान में तय होगा कि ये एरिया है जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, वो कौन सा है, और किस में हल्की हो सकती है और किस में पूरी हो सकती है, प्रिकॉशन लेके। उसके मुताबिक ही फिर हम आगे चलेंगे। इस बार भले ही चारधाम यात्रा 12 दिन पहले शुरू हो रही है, लेकिन इस बार चारधाम यात्रा सरकार के लिए चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि जोशीमठ में आपदा की वजह से यात्रियों में डर का माहौल है। साथ ही पिछली बार भारी संख्या में यात्रियों की वजह से भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई थी। हालांकि सरकार का दावा है कि यात्रा तक सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसीलिए सरकार इस बार हर तरह से चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।